अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अब कुछ ऐसी लोग होते हैं जिनको हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही इज़्ज़त दे देते हैं। वो लाजमी नहीं कि हमारे ससुराल हो, वो लाजमी नहीं कि हमारे घर में कोई हो, वो बाहर भी कोई हो सकता है, हमारे ऑफिस में भी कोई हो सकता है। मतलब ये है मेरे कहने का कि कुछ लोग, दुनिया में कोई भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने सर पे बिठा लेते हैं और फिर होता ये है कि वो फिर हमारी ही बेइज्जती शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही टिप्स बताऊंगी जो कि जिसकी वजह से आप लोग जो है अपनी इज्जत को बचा के रख सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों की खुशियां पूरी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों की लाइफ को आसान बनाने में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अब क्या होती हैं, वो हम लोग उसको कैसे करेंगे, जब मैं आपको बताती हूँ कि अल्फाज जो होते हैं ना हमारे, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग अदा करते हैं ना, वो अल्फाज ही जो होते हैं हमें किसी के दिल से उतारते हैं, वो अल्फाज ही हमें जो है ना किसी के दिल में बिठाते हैं। बहुत सोना होना, बहुत खूबसूरत होना, बहुत गोरे चिट्टे होना, ये कोई हमारी स्किल्स नहीं है, ये कोई हमारी महारत नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। वो किसी को बहुत खूबसूरत बना देता है और किसी को बहुत गोरा बना देता है, किसी को थोड़ा सा काला बना देता है। इसके ऊपर कभी मान नहीं करना चाहिए। ये जिसम है, इसने मिट्टी में मिट्टी हो जाना है। अगर कोई चीज़ हमारे साथ रहेगी, हमें कोई याद रखेगा मरने के बाद भी, तो वो है हमारा खलूस, हमारी ज़ुबान, हमारे अपने ज़ुबान से अदा किए हुए लफ्ज़। तो आप लोगों ने जो है ना दूसरों की स्टोरीज़ जो है ना दूसरों के साथ शेयर करना छोड़ दें। अक्सर औकात औरतों को आदत होती है, वो मेके से बातें सुन के आ जाती हैं कि उसके हमसाये में ये हो गया, उसके हमसाये में ये हो गया, तो वो आकर फिर ससुराल में वही बातें करना शुरू कर देती हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना आपकी इज़्ज़त जो है दूसरों के सामने बहुत कम हो जाती है। वो आपके मुँह पे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में फिर वो कहेंगे कि हाँ, ये ऐसी है, इसके मेके में ये सब होता है, इसके मेके के जो लोग हैं वो इस तरह के हैं। तो खुदारा अपनी इज़्ज़त को आप खुद बचाएँ, दूसरों की स्टोरियाँ जो है ना वो सुनाना बंद कर दें। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ ना कि अल्फ़ाज़ जो हैं उनको सोच समझ कर बोला करें। अगर आपको 10 अल्फ़ाज़ बोलने की कहीं पर ज़रूरत है ना, वहाँ पर 5 अल्फ़ाज़ बोलें। आप अपनी इज़्ज़त को खुद महफूज़ रख सकते हैं। कम बोलें, क जितना ज़्यादा हो सकता है ना कम बोलें। दूसरों के साथ आप लोग फ़ुज़ूल गुफ्तगू किया ही ना करें, क्योंकि आप जब किसी के साथ फ़ुज़ूल गुफ्तगू करेंगे ना, तो उसमें उसके अंदर कोई ना कोई जो अल्फ़ाज़ है ना वो आपकी ज़ुबान से ज़रूर निकल जाएगा। ज़ुबान है ना फिसल जाती है, कोई ना कोई अल्फ़ाज़ जो है वो ज़रूर निकल जाएगा आपके जो है ना ज़ुबान से, जिसकी वजह से आपको फिर बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। कम बोलें, अच्छा बोलें, जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ़ वहाँ बोलें। अगर आपके बोलने की कोई फ़र्ज़ करें कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आपके बोले बगैर ही गुज़ारा हो जाता है ना, तो आप अपनी जो है ना महारत दिखाने की कोशिश ना करें, वहाँ पर आप जो है ना चुप हो जाएँ, बिल्कुल ना बोलें। अब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बोलें ही ना, आप गूंगे बहरे बन जाएँ, ये नहीं है। जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलें। ये नहीं है कि अब आपको कोई बातें सुनाकर, कोई हज़ार बातें सुना के आपको जा रहा है और आप लोग जो है चुप करके जो है ना सुन्ने बन के सुन रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी बेइज़्ज़ती भी नहीं करनी, ज़्यादती बिल्कुल ना आप लोगों ने करनी है, ना आपने अपने साथ ज़्यादती होने देनी है। अच्छा, ये जो लड़कियां कह रही होती हैं ना कि हमारे साथ ये हो गया, मेरी नंद ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, मैं उनके सामने बोलती नहीं हूँ, वो सारी बातें मेरे साथ कर जाते हैं, या फिर मेरे साथ ये वाली ज़्यादती हो गई है, मुझे उन्होंने खाने पीने से मना कर दिया, या फिर मैं सारे घर के काम करती हूँ उसके बावजूद भी फिर वो मेरी बेइज्जती करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप वो एक वाहिद इंसान हैं, आप वो एक अकेला इंसान है जो खुद अपनी इज़्ज़त जो है ना बचा सकते हैं। अपनी इज़्ज़त आप खुद करवा सकती हैं, उसके अलावा आपकी इज़्ज़त की परवाह कोई दूसरा इंसान नहीं करेगा। आपकी इज़्ज़त को कोई दूसरा नहीं बचा सकता। अगर आप खुद अपनी इज़्ज़त को नहीं बचा सकती ना, तो फिर कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मैं समझती हूँ ससुराल में इज़्ज़त जो है ना वो शौहर ही बनाते हैं। लेकिन अगर आपको शौहर भी इस तरह का टक्कर गया है, शौहर भी इस तरह का मिल गया है कि वो भी जो है ना नहीं किसी के सामने बोलता, आपके हक़ के लिए भी नहीं बोल रहा, तो मैं कहती हूँ फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद भी अपने हक़ के लिए नहीं बोल रहे। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर तो आपको लाज़मी बोलना चाहिए। अगर आप अपने हक़ के लिए भी नहीं बोल रही ना, तो फिर आपसे ज़्यादा जो है ना पागल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है।
अपने गिर्द एक बाउंड्री लाइन सेट कर लें। मैं कहती हूँ अगर आप अपने गिर्द एक बाउंड्री लाइन सेट कर लेती हैं ना, तो ना आपने उसके अंदर किसी को आने देना है, ना आपने उस बाउंड्री लाइन से बाहर खुद जाना है। तो फिर मैं देखती हूँ कि कैसे कोई आपको कुछ कह देता है। मैं पंजाबी में कहावत है ना कि ना किसी दे मोढ़ियां ते बहुता चढ़ो ते ना किसी नूं अपने उत्ते सवार करो। दूसरों के साथ बस उतना रहो जितना कोई दूसरा आपके साथ रहे। जितनी कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है उतनी आप उसको इज़्ज़त दें। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा जो है ना आपके साथ ज़्यादतियाँ करी जा रहा है और आप उसके साथ अच्छे बनी जा रहे हो, बनी जा रहे हो। देखिए फ़िज़ूल जो बातें हैं ना, मैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई एवं मैं बातें नहीं कर रही। फ़िज़ूल गुफ्तगू इंसान की इज़्ज़त कम कर देती है। और ये जो आप लोग बैठ जाती हैं ना, उसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, तो मैं कहती हूँ कि इंसान जब बातें करने बैठता है ना, तो बातें उसकी ख़त्म नहीं होती और वो उस बातों-बातों में उसके मुँह से कोई ऐसे अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं जिसकी वजह से फिर उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी के नखरे उठाने की। जितनी आपको कोई अहमियत देता है बस उतनी उसको इज़्ज़त दो। अगर इज़्ज़तदार बंदा होगा ना, तो वो खुद भी इज़्ज़त करवाएगा और आपकी भी इज़्ज़त करेगा। अगर कोई इज़्ज़त करने वाला नहीं है ना, तो जितनी मर्ज़ी आप उसकी खिदमतें कर लें, जितनी मर्ज़ी आप उसकी इज़्ज़त कर लें, वो कभी भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। अगर आप अपने ससुराल में रह रही हैं तो मैं कहती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है ससुरालियों के तलवे चाटने की, कोई ज़रूरत नहीं है। देख लें, आप अपने आप को फ़ना भी कर देंगी ना, तब भी वो कहेंगे कि किया ही क्या है इसने। ये मेरा तजर्बा है, ससुराल ससुराल है। अपने खूबसूरत लम्हात जो हैं वो किसी की वजह से ज़ाया ना करें। अपने बच्चों को किसी की वजह से ना रोलें, अपने बच्चों को किसी के हवाले ना करें। अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपने लिए कुछ करें। जो है ना अपने हस्बैंड का ख़्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को आप फ़ौक़ियत दें। जो है ना अगर आपने अपनी ज़िंदगी का ख़्याल नहीं रखा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, दूसरे कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे। मैं कहती हूँ कि ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर पूरा महीना आप अच्छे काम करते रहें ना, अगर महीने के बाद 30वें दिन आपके सालन में नमक ज़्यादा हो गया है ना, तो वो पूरे 29 दिन जो आपने सालन पकाया है ना, वो ख़ाक में मिल जाएगा। तो इसलिए जितना कोई आपको इज़्ज़त दे, उतनी आप किसी को इज़्ज़त दें। वो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सर पे चढ़ाने की। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जो है ना इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी होंगे, तो मैं कहती हूँ जिसको बुरा लगता है, लगता रहे। मेरी बात जो है 100% सही है। अगर इधर कोई किसी को गलत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये वाली बात गलत की है। अपना वक़्त बर्बाद बिल्कुल भी मत करें और किसी की वजह से परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें। किसी की वजह से परेशान होने का फ़ायदा ही नहीं है। आप जितने मर्ज़ी परेशान होते रहें, किसी को कोई परवाह नहीं है। आजकल का दौर ही ऐसा है, जितना भी आप अच्छा हो जाए ना, तो ससुराल जो है वो ससुराल ही रहेगा। वो माँ-बाप का घर जो है ना वो कभी नहीं बन जाएगा। वो कभी भी माँ-बाप का घर नहीं बन सकता। उसके अंदर आपको फीलिंग्स जो होगी ना, वो माँ-बाप के घर वाली कभी नहीं आ सकती। बेशक आपके वालिदैन का घर कच्चा हो, आपके ससुराल वाले जो हैं वो महल में, कोठी में रह रहे हों, फिर भी वो ससुराल ही रहेगा। वहाँ पर वही नोका-टोकी रहेगी, वहाँ पर वही ताका-झांकी रहेगी। तो इसलिए खुदारा अपने आप पर तरस खाएँ, अपने आप को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। अगर कोई बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, फ़र्ज़ करें हम सुनते रहते हैं। अगर कोई बात आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो फिर अपना उबाल निकाल दें। अगले बंदे नूं दस दो कि तू ये गल गलत कीती है, तू कीती किद्दां है, की सोच के मेरे बारे च गल कीती है। मैं कहती हूँ अगर आप एक दफ़ा किसी को इस तरह से कह देते हैं ना, तो फिर अगले बंदे को पता चल जाता है कि भाई इससे बात करने से पहले मैंने 100 दफ़ा सोचना है और इसके बारे में मैंने कोई गलत बात नहीं करनी। आप जितनी मर्ज़ी किसी की सुनते रहें, आखिर वो आपके सर पे चढ़ता जाएगा। जब तक आप उसके आगे से बोलेंगे नहीं, उसको जो है ना करारा सा जवाब नहीं देंगे। मैं बताऊँ किसी के साथ ज़्यादती करनी तो है ही नहीं ना। मैं मानती हूँ कि ज़्यादती जो है ना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। हमने ज़्यादती नहीं करनी, किसी के साथ ज़्यादती करनी नहीं और अपने साथ होने नहीं देनी। मैं इस बात को मानती हूँ कि सब्र करने का बहुत सवाब है, लेकिन किसी की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम क्या करें भई? हम बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर सारा दिन सड़ते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं अपने अंदर जो है ना, सारा दिन हमारे दिमाग में फिर एक ही बात घूमती रहती है। इससे बेहतर है कि अपना उबाल बाहर निकाल दो। तो जो है ना जितना भी होगा फिर बाद में देखी जाएगी। एक ही ज़िंदगी है, रोज़-रोज़ की बात नहीं है। रोज़-रोज़ तो कौन-सा हमने दुनिया में आना है। आज मर गए तो कल पता नहीं किसी ने बात भी करनी है कि नहीं, किसी ने हमारा नाम भी लेना है कि नहीं। तो मौजा करो, परेशान होना छोड़ दो। मैं कहती हूँ कि अपनी एक ही ज़िंदगी है, उसको खुश होकर जियो।
तो जो है ना देखें, सारा दिन हम लोग काम करते हैं, सारा दिन करते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने ये वाला काम किया है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत नाइस हो, किसी ने नहीं कहा। तो इससे बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कहती हूँ जितने भी नए यूट्यूबर्स यूट्यूब पर आ रहे हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बड़े यूट्यूबर्स को चाहिए कि छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें। यहाँ पर होता ये है कि अगर कोई 4 आने कमाने लग जाता है, फिर उसको जो है ना पता नहीं किस चीज़ का घमंड चढ़ जाता है, वो दूसरे के सब्सक्राइब भी नहीं करता, उसको लाइक नहीं करता, उसकी वीडियो को देखता नहीं है। दूसरे की वीडियो को एक क्लिक कर लिया करें, उसको उसका व्यू बढ़ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपका कौन सा मोबाइल भर जाएगा। तो दूसरों की हेल्प करने में ही खुशी है। तो दूसरों की हेल्प क्या करें, हो सकता है किसी आपकी थोड़ी सी हेल्प जो है किसी का घर चलाने में, किसी के घर में हाँ जो है ना किसी का खाना पकने में, किसी का घर चलाने में, किसी की बच्चों की खुशी में थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।